और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 22 फरवरी को बिहार का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एक दिन के दौरे पर वो बिहार आ रहे हैं। पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी कार्यक्रम में अमित शाह शिरकत करते हुए नजर आएंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती है, उस दिन बीजेपी स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मना रही है और इसी के मद्देनजर 22 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा आयोजित किया गया है। एक दिन के दौरे पर अमित शाह बिहार आ रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने क्या नीतीश कुमार के सपने पर पानी फेर दिया है? ये सवाल 18 जनवरी से ही उठ रहे हैं, जब केसीआर ने बीजेपी के खिलाफ आयोजित अपनी रैली में नीतीश के साथ ही लालू को भी आमंत्रित नहीं किया था। विपक्षी एकता की बात करने वाले नीतीश की राजनीति क्या आने वाले समय में करवट लेगी? ये सवाल सियासी गलियारे में उठने शुरू हो चुके हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। पहले सोच लीजिए कि अपने क्षेत्र का जो हमको है, मैंने क्षेत्र का मतलब मेरा है कि मेरा अपना राज्य पहले तो उसमें जितना जो किए हैं तो उसको एक बार देख ले तो मन को होगा। देश की यात्रा कब कर रहे हैं सर? अब देखिए, पहले तो ये कर लेंगे और उसके बाद हाउस तो फरवरी के बाद से देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद हमको थोड़ा हाउस भी है ना, तो वो कर लेंगे, इसके बाद आगे का देखेंगे। तेलंगाना के खम्मम जिले में केसीआर ने बुधवार को बड़ी रैली की थी। केजरीवाल, अखिलेश समेत कई वामपंथी नेताओं को बुलाया, लेकिन नीतीश लालू को न्योता नहीं दिया। और इसी के साथ विपक्षी एकता की बात करने वाले नीतीश को लग गया बड़ा झटका। राजनीति के जानकार मानते हैं कि नीतीश की राजनीति फिलहाल अधर में दिख रही है। नीतीश कुमार को आमंत्रित नहीं है, मतलब अभी जो विपक्ष को एकजुट करने का जो मुहिम थी नीतीश कुमार की, ये फेल हो गई। और खुद यहाँ जो उनकी पार्टी कहती है कि प्राइम मिनिस्टर के चेहरा हैं, हर काबिलियत उनमें, तो अभी जदयू के ये कैंडिडेट भले हो सकते हैं, लेकिन ये भारी झटका मैं मानता हूँ इसको। नीतीश के साथ ही आरजेडी को भी केसीआर ने रैली में नहीं बुलाया था। ऐसे में बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल पार्टियों के नेता अपने अपने सिद्धांतों के हिसाब से जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि नीतीश के साथ विपक्ष की भूमिका और सशक्त होगी, लेकिन लेफ्ट का अपना अलग तर्क है। हाँ, मेन फ्रंट निश्चित तौर पर बनेगा। जो महागठबंधन का एम एंड ऑब्जेक्ट है वही है कि मेन फ्रंट बना करके और डिसलॉज करे वैसी शक्तियों को जो देश की सब कुछ रेल सेल भेल तेल सब कुछ बेच दिया करने में लगे थे। उनको लगा होगा कि नीतीश जी तो इधर आएंगे नहीं, वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर उनकी सरकार भी बिहार में चल रही है। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार जी एक योग्य नेता हैं, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं है। और उनके बड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग है राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस नेतृत्व के साथ। लेकिन सबका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अपदस्थ कर एक सेकुलर गवर्नमेंट को फॉर्म करना। सीपीआईएम उसमें की रोल निभाएगी। नेता कौन होगा यह तय संसद में जिसकी जितनी भागीदारी होगी, लीडर उसी क्या होगा। जाहिर है जिन दलों को न्योता नहीं मिला वो नीतीश कुमार में संभावना देख रहे हैं, लेकिन नीतीश के मेन फ्रंट को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। कोई नीतीश को फेल बता रहा है तो किसी में नीतीश को सबसे मजबूत नेता का अक्ष दिख रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी अब मजाक के प्रतीक हो गए। नीतीश कुमार जी को कोई गंभीरता से लेगा तब तो इनको मेन फ्रंट में लाएगा। ये ना मेन फ्रंट में है ना किसी फ्रंट में, अब ये विदाउट फ्रंट है। इसलिए नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत पूरी तरह समाप्त हो गई। इसलिए ना केसीआर पूछ रहे हैं, ना राहुल गांधी पूछ रहे हैं और ना राष्ट्रीय जनता दल के लोग पूछ रहे हैं। कोई बैठक हो रही है तो सब बैठक में जाना ही चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे नेता जो है एक पूरे देश में एक उम्मीद ही, मैंने जो अभी जो विपक्ष है, विपक्ष पूरे एक आशा एक उम्मीद के साथ हमारे नेता को देख रहे हैं। वैसे राजनीति में आगे क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसा कहा भी गया है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या खेल हो जाए कौन जाने। फिलहाल सभी की नजरें नीतीश के मेन फ्रंट वाले ड्रीम पर टिकी हुई हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की लड़ाई विपक्ष बिखर कर कितनी ताकत से बीजेपी के खिलाफ लड़ पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
और मौनी अमावस्या को लेकर बेगूसराय के सिमरिया घाट सहित गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के दिन लोग पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस दिन मौन रहकर दान और स्नान करने का विशेष तौर पर महत्व है। मान्यता ये है कि इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। स्नान करने का महत्व है। बहुत आशा लेके सब आते हैं स्नान करने के लिए। मौनी अमावस्या है। स्नान के बाद दान प्रदान करते हैं, मंदिर पर पूजा पाठ करते हैं। सभी श्रद्धालु सब आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। गंगा में बहुत भीड़ है गंगा स्नान का। तो मौनी अमावस्या को लेकर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंचकर पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर जल भरकर पैदल भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने में लगे हुए हैं और देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। हर साल मौनी अमावस्या के दिन काफी संख्या में मिथिलांचल से चलकर श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंचते हैं और पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर जल भरते हैं। सुल्तानगंज के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं से बात की हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह ने। मौनी अमावस्या को लेकर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ गंगा घाट है वो श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। श्रद्धालु जो है गंगा घाट पहुंचकर और स्नान कर यहां से जल भरकर पैदल बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए देवघर के लिए रवाना होंगे। खासकर मौनी अमावस्या के दिन जो है मिथिलांचल से लोग सुल्तानगंज पहुंचते हैं और मिथिलांचल के जो लोग हैं वो काफी श्रद्धा भाव से यहां से जल भरकर फिर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। कहां से आए हुए हैं आप लोग? दरभंगा से आए हुए हैं। दरभंगा से। क्या नाम हुआ? प्रियरंजन मिश्रा। किस लिए आना हुआ है आज? बाबा का यहाँ से जल लेंगे और यहाँ से पैदल यात्रा देवघर के लिए निकलेंगे और समस्त जग का कल्याण करे महादेव, यही कामना करता हूँ मैं। महादेव कितने सालों से आना हो रहा है? ये मेरा पहला साल है। इससे पहले मैं सावन में 4 बार आ चुका हूँ। इसमें माघी बम में मैं पहली बार आ रहा हूँ। मौनी अमावस्या के दिन कितना महत्वपूर्ण होता है गंगा स्नान कर जल भरना? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये माघ में अमावस्या के दिन मतलब जल भर के पूजा करना। मिथिला के लोग तो बाबा के बहुत परम भक्त है या सदा से आबि रहा। अब मिथिला अतै नहीं है। मिथिला तो बाबा मिथिले में छथिन। चलू बाबा बैद्यनाथ धाम में मैथिली में लोग पंडा जी सब बात करता, दुकानदार सब मैथिली में बात करता, सब लोग पूरा मैथिली में बात करत लोग। जय मिथिला जय मैथिली। तो मिथिलांचल के लोग सुल्तानगंज पहुंचे हुए हैं और मौनी अमावस्या का दिन आज यहां से ये जल भरकर और पैदल भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए झारखंड देवघर रवाना होंगे। खासकर मिथिला के लोग जो है मौनी अमावस्या के दिन काफी संख्या में सुल्तानगंज पहुंचकर गंगा स्नान करते हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड